गुड इवनिंग, वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेके आया हूँ। फिर 8:50 हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था, मैंने आपको फ्राइडे को टेलीग्राम वॉइस रिकॉर्डिंग थ्रू प्लस मैंने गुरुवार को जब मार्केट जब क्लोज हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए। तब मैंने बोला था कि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ फटाफट, क्योंकि आज बहुत काम है अपने को। आज वेबिनार था, वेबिनार भी बहुत सुपर हुआ है। मैं वो लेवल पे उतर गया जो लेवल में चाहता था। और फिर संडे को और 2-3 घंटे का रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें कुछ कवर नहीं कर पाए हम। तो ये मेरा वीडियो था 3 डेज बैक, यानी गुरुवार को वीडियो गिरा था ये, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सतर्क रहना पड़ेगा, क्या ये बुल ट्रैप है। और आखिर में ये सच हुआ। कैसे सच हुआ आपको? यूरोप तो पता है क्या हो गया। यूरोप तो पूरा धराशायी हो चुका है। और ये मुझे पक्का गारंटी था कि ये ऐसा होने वाला है। मैं आपको बताया था कि एक दिन आप ऐसा ऐसा हो जाए कि आप एक दिन उठे और आपको 200 से 250 पॉइंट का फॉल सुबह में दिखे। तो बस वही हुआ है जिसकी मुझे पूरी तरह से उम्मीद थी। जरा यूरोप यूरोप देख लेते तो देखो हालत। डाउ 308 334 लास्ट ट्रेड हुए डाउ की 3455 555 में, ठीक है। यूएस टेक बंद हुआ है जो नैस्डैक बोलते हैं 117 पॉइंट। डैक्स जो जर्मन मार्केट है 139 पॉइंट। यूरो स्टॉक्स एफ टी एस सी एम आई बी जिसको बोलते हैं लंदन का मार्केट, ठीक है। और फिर अब तो देखो पूरा निकाय 495। अब थोड़ा सा टेंशन निकाय का ही है। अगर निकाय फिर मंडे को अगर 2% से या 1-1.5% से ज्यादा गिरता है तो एशियन मार्केट में फिर बवाल हो जाएगा। थोड़े वो लोग के इंटरनल इशू है जो एशियन मार्केट पे बोलते ना कि एशियन मार्केट को ले डूबेंगे। तो ये सारा सीन है। तो उसमें एसजेक्स अपना स्पॉट में 140 पॉइंट नीचे चला गए। सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर 120 पॉइंट डाउन है। तो आने वाले समय में मार्केट कैसा रहेगा? अब मैंने एक ऐसा पहचान लिया था, मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे को तू हाई कितने का बनाया? ये फ्राइडे की कैंडल है जो 9:15 को ओपन हुई थी, ठीक है। निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल है। इसने हाई बनाया था 15,962 का। उसके बाद लगातार आप देखोगे कि इसने एक डाउन साइड ही बनाया, कभी इस हाई को काट नहीं पाया पूरे दिन में। जबकि सब बोल रहे थे कि हम 16,000 जाएंगे। फ्राइडे के दिन पे हम 16,000 और बैंक निफ्टी में 36,000 जाएंगे। तो उस हिसाब से ही ओपन हुआ था 948 पे, ठीक है। और प्रीवियस क्लोजिंग थी उसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग से भी ऊपर ओपन हो गया, ठीक है। 15,948 का ओपन हुआ, 15,962 का हाई गया। अब इस बीच में जब तू 9:15 को 15,962 का हाई दिखाता है तो पूरे दिन में तू उस हाई को नहीं काट पाया। जबकि तू सुपर बुलिश है। लोग बोल रहे 16,200 जाएगा, आज 16,100 जाएगा, पर तू जा नहीं पाया। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। 5 मिनट का ग्राफ है ये। फिर जब ये मार्केट धीरे 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 नीचे आने लगा और यहाँ पे एक रेंज आई 12:25 को, जहां पे लो बनाया मार्केट ने 15,887 का, 15,887 का, 15,887 का लो बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक आशा दिलाई और फिर मार्केट एक जगह पे गया 15,921 का, पर फिर सस्टेन नहीं हुआ। और फिर नीचे आके एक समय ऐसा आया कि मार्केट 15,882 के क्रूशियल लेवल पे आके 2:05 को रुक गया और वहां से मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट क्या था कि जब रिटेलर ऑपरेटर बकरे ढूंढ रहे थे कि रिटेलर आओ और फंसो, क्योंकि उनको दिखाना था कि हम बाय ऑन डिप में ही हैं, हम बाय ऑन डिप में ही हैं, आप आ जाओ माल को ले लो और निकल पड़ो। आप आ जाओ माल को ले लो और निकल पड़ो। तो ऑपरेटर ने वहां पे क्या गेम किया कि जब 15,882 का लो बना वहां से मार्केट को एक फेक ब्रेकआउट दिया। क्या ब्रेकआउट था वो कि 15,905 के ऊपर मार्केट को फिर उसने निकाल दिया। जो ये सपोर्ट लाइन थी, ये जो सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है कंटिन्यूस, यहाँ पे देख रहे हो ना कि वहां से बाउंस आ रहा है। तो मार्केट ने क्या किया कि 15,905 के आसपास में दिखा। तो ये एक बार आपको लाइन भी दिखा देता हूँ। देखो ये 15,905 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था जहां से मार्केट बाउंस देके ऊपर जा रहा था। 15,915 का जब हमने हाई तोड़ा तो ये लाइन ही कारगर साबित हुई थी 15,905 की।
तो यहाँ से फेक ब्रेकआउट आया। फेक ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि 15,923 15,940 तक गया। तो लोगों को ऐसा लगा, ये समय पे इतना ऐसा लगा 2:50 को कि आज हम लोग अपना डे हाई भी ब्रेक करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और आखिर में कैंडल जाके यहाँ पे क्लोज हो गई 15,923 पे, 15,923 पे कैंडल जाके क्लोज हो गई। और फिर हम लोग ने पूरे दिन में 15,962 का लो का हाई काटा नहीं। वहीं पे मुझे मालूम पड़ा कि ये प्योर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, या आपको माला पहनाई गई है। अब ये जो हालत देख के आप जो कल जो ओपन होगा मंडे को क्या होगा, तो मंडे को सबसे पहले ध्यान रखो कि अगर हम इस अभी मैं जो 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूं सबसे पहले बात, मंडे को हमको ये लेवल बहुत क्रूशियल है। हम कहीं पे 15,780 के आसपास मंडे को ओपन हो गए, क्योंकि ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी 140 पॉइंट डाउन है। और अगर डाउ फ्लैट ओपन हो गया, डाउ फ्यूचर अगर सुबह 5 बजे कल सुबह 5 बजे अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो भी 50 या 100 पॉइंट, अगर अगर फ्लैट ओपन होता है तो ठीक है। अगर नेगेटिव ओपन हो रहा है 50 पॉइंट या 70-80 पॉइंट, तो हम लोग तैयार रहना 15,700 या 15,780 या 15,800 के आसपास कहीं पे ओपन हो गए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पूरे दिन में बाइंग के मोड में आपको तभी आना है जब मार्केट 15,880 के ऊपर निकल जाए। सबसे पहली बात, एकदम एकदम याद से ध्यान से इस बात को सुन लेना। अब आपको 15,880 के ऊपर ही बाइंग करना है, उसके नीचे आपको बाइंग करना नहीं, ये खतरे की बेल है। अब तुमको अलर्ट कब होना है, अगर मार्केट ने 15,725 15,725 अगर तोड़ दिया नीचे के साइड में, इस जोन को अगर तोड़ दिया मार्केट ने, तो समझ जाना कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 15,610। फिर से एक बार हमारा 15,610 का टारगेट रहेगा। अब मुझे पर्सनल लेवल पे क्या लगता है ये मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट ओपन होगा 15,800 के आसपास, 15,800 के आसपास ओपन होगा। ट्राई करेंगे पूरे दिन में कि 15,825 15,840 की सीमा को फांगने के लिए। अगर कोई भी एक क्लोजिंग, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई भी एक क्लोजिंग 15,825 के नीचे कल आ रही है, क्लोजिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दिन के दौरान 15,870 भी जाने दो, उससे मतलब नहीं। पर अगर कोई भी एक क्लोजिंग 15,825 के और 15,840 के नीचे आ रही है, आप 15,825 ही पकड़ो, तो तुरंत तुरंत सारे लॉन्ग से आप हट जाना, क्योंकि ये मार्केट अप नीचे के साइड के दर्शन आपको करा के रहेगा। एटलीस्ट 15,460 का जो लो बना था उसके दर्शन आपको करा के रहेगा। ये मेरी बात आप लिख ले लेना। कल अगर 15,825 के नीचे अगर मार्केट ने गलती से भी क्लोज दिया तो सारे लॉन्ग सारे बाइंग से बाहर निकल जाना, ठीक है। तो आपको बाइंग में कब आना है, जब 15,880 के ऊपर क्लोज आएगा तो आपको बाइंग में आना है। और अगर 15,825 के नीचे एक भी क्लोज आएगा तो आपको सारे लॉन्ग से बाहर निकलना है, आपको सारे लॉन्ग से बाहर निकलना है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी भी वही सीन हुआ कि 9:15 को भाई साहब ने 35,967 35,967 का एक हाई बनाया, एक हाई छापा। और उसके बाद लगातार लगातार नीचे के साइड में आके 2 बजे एक लो बनाया 35,670 का, 74 का। और उस समय क्या किया कि एक एक जोन था कि जहां पे से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी हमेशा ऊपर जाता, इस जोन से बैंक निफ्टी ऊपर जाता। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, जैसे निफ्टी में दिया एक फेक ब्रेकआउट दिया। और आपको ऐसे दिखाया कि हम फिर मैं एक बार 35,825 35,850 के ऊपर निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि ये जो कैंडल बनाई 35,818 का एक हाई दिया 2:50 को, और फिर जाके अपने दिन के निम्नतम स्तर पे के आसपास जहाँ पे क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है वही आपका लो है, देख रहे हो आप यहाँ पे, आप देख लो इस कैंडल में जो क्लोजिंग है वही आपका लो है, और उसके आसपास जाके बंद होगा। तो लोगों को क्या लगा, लोगों को ऐसा दिखाया कि भाई अब हम लोग फिर से डिप में बाइंग करके ऊपर निकल जाएंगे। जबकि आपको आदत लगाई पिछले 3 दिन से कि डिप में जा रहे हो तो बाय कर लो, डिप में जा रहे हो तो बाय कर लो, हम 36,000 की तरफ जाएंगे। और 36,000 की माला आपको उसने सरासर पहना दी, ठीक है। अब मैं जब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जा रहा हूं तो और बेरिशनेस मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ये 1 घंटे का चार्ट है,
अब देखो ये ट्रेंड लाइन, इसको आप नेक लाइन भी बोल सकते हो, इसको इसने ब्रिज किया है। ठीक है, कैसे ब्रिज किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक नेक लाइन है, ये नेक लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर चुका है, क्योंकि नेक लाइन आती है 35,761, इसने लो दिया था 35,700। एक मिनट, इसका लो क्या था कैंडल का? 35,674। तो एक बार ब्रिज कर चुका है, नेक लाइन को तोड़ चुका है, और क्लोजिंग आई है 35,751 की। तो सबसे पहले इसने अपनी नेक लाइन को तोड़ दिया है। तो अब क्या होगा आगे, तो हम लोग ओपनिंग में ही, मैं ओपनिंग में बात कर रहा हूँ कि करीबन हम खुलेंगे इस पॉइंट पे 35,500 के आसपास या उसके नीचे हम लोग खुलेंगे। अगर 35,400 नीचे, 35,480 के नीचे खुल गए भाई साहब, तो फिर तौबा कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है 35,480 कैसे मुश्किल से हमने पार किया था। मैं आपको दिखाता हूँ 35,480 की स्टोरी, आपको सबको पता है ठीक ठाक से, कि जैसे ही 35,480 की तरफ आता था भाई साहब नीचे लुढ़क जाते थे। दिख रहा है आपको? ये जोन पूरा दिख रहा है, ये जोन, ये जो मैं लाइन लाइन मार देता हूँ आपके लिए। ये ये जो धोन दिख रहा है ना आपको 35,480 का, इसने सारे टाइम पे पसीने निकाल दिए मार्केट के। ये यहाँ पे जाता था, रिटर्न आता था। आप देखो, प्रयत्न बहुत करता था ऊपर जाने का, फिर फिसलता था, इस लेवल पे आता था 35,000 के लेवल पे आता था, फिर ऊपर जाता था 35,740 तक जाता था, फिर नीचे फिसलता था। तो ये नेकलाइन को, ये जो 35,480 है, ये गले की हड्डी बन गई थी, क्योंकि उसके बाद ही बहुत बड़े बड़े फॉल आए थे मार्केट में। देखो यहाँ तक हम लोग आए थे, यहाँ तक हम लोग आए थे। ये कभी आए थे हम लोग? 18 जून को आए थे। कितने नीचे आए थे? लो क्या बनाया था हम लोग ने? तो 33,908 का। तो अगर अगर गलती से भी ये कल बात ध्यान में डालो, नोट पैड में लिख लो, नोट कर लो आप, अगर 35,751 का जो आज क्लोज दिख रहा है, अगर ओपन 35,480 या 35,420 के आसपास अगर ओपन हो रहा है भाई साहब, और अगर 35,480 फांगने में नाकामयाब हो गया ना, तो कल ही आपको खुदा ना खासा 34,800 के भी लेवल आपको यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक 34,800 भी कल अचीव होते हुए मुझे दिख रहा है, कल या मंगलवार में यहाँ तक आने के बहुत बड़े चांसेस है। अब मैं इतना छाती ठोक के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि घबराहट ऐसी हो रही है कि मैं आपको बस एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आप देख लेना। ये जो दिख रहा है ना आपको इंडियन वीएक्स, ये दिन के, यानी कि सोचो आप, ये 5 साल का अगर मैं डाल रहा हूं, तो कहाँ पे है? इस रेंज में आ चुका है, इस रेंज में आ चुका है, जहां पे बहुत बड़े बड़े फॉल आए थे। देखो 20 फरवरी का फॉल आपको याद है, जो 12,430 से टूटा था 7,500 तक। तो बस हम उस रेंज में आ चुके। तो इंडियन वीएक्स बहुत लो में है। तो इंडियन वीएक्स लो चला गया है, प्रीमियम डीके होएंगे, पर मूवमेंट बहुत गंदी आएगी मार्केट में। तो इंडियन वीएक्स 11.70 पे है, और मैं आपको आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी में सतर्क रहना, कि अगर कल 35,480 गले की हड्डी बन गई है, अगर इस जोन के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दे, तो आप 35,200 के पहले दर्शन, 35,188 के दर्शन, या 35,277 के दर्शन आपको कल ही हो जाएंगे। तो 36,000 की पुट वालों की तो मजा माँ, हाँ, रोहित का राजमा, 36 वालों की मजा माँ, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं, बहुत थक गया हूँ। 8 घंटे से 9 घंटा तक वेबिनार चला है, और जिन्होंने वेबिनार लिया है उनको आज मालूम तो पड़ा रहेगा कि 5,000 देने के बाद 50 लाख कैसे कमाया जाता है। बहुत इजी और बहुत सटीक, इतनी मार्केट में इतनी अच्छी लैंग्वेज में आज तक किसी ने समझा समझा रहेगा। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, मगर इतनी सुंदर भाषा में जो आपको कॉल मनी ऑप्शन क्या है, कॉल मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, एट द पुट ऑप्शन, वो तो इतनी सुंदरता से मैंने समझा दिया है कि वो लोग लगता नहीं लाइफ में कभी भूलेंगे। आरएसआई का उदाहरण, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अंदर की आत्मिक शक्ति या अंदर की पावर, उसका उदाहरण मेरे मेरे दोस्त के ऊपर से दिया था, तो वो भी वो लोग नहीं भूलेंगे। तो बहुत सेंसेशनल रहा। अब बस इस संडे को करना है, अगले संडे को जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कैंडल
कैंडल फॉर्मेशन, पैटर्न चार्ट, प्राइस एक्शन और आरएसआई, एमएसीडी और अपना ये कौन सा आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड और क्या रह गया, स्लो स्टॉकेस्टिक। हमको एक पेज पे प्लॉट करना है और फिर दिखाना है वो कैसे काम करते हैं। तो बस वो 3-3 घंटे का होएगा संडे को। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के युद्ध के लिए तैयार रहना। वॉर बुधवार को छुट्टी है तो और एक परेशानी हो गई, ये कल्टीवेटेड वीक बोलते हैं इसको। 4 दिन का जो वीक आता है कल्टीवेटेड वीक है और अब ये वीक रहेगा बुल्स की शामत लाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक क्लोजिंग 35,480 के नीचे हो रही है तो 36,000 का पुट को बुक मत करो, ओपन नेकेड कर दो पोजीशन। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। आपका दिन शुभ रहे, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो। मैंने किया हुआ काम का, मैंने किया हुआ मेहनत का एक अच्छा रिटर्न आपको मिले, आपकी जिंदगी खुशहाल हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।